सभी को जय यीशु। प्यारे भाइयों और बहनों, इस 40 काल में हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस सुंदर प्रभात हमें सबों को प्रदान किया है। हम आज सबों को जो लोग इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे हर एक मनोकामनाओं को, आशा अभिलाषाओं को पूरी करे, ताकि क्रिस्त के साथ इस 40 काल में उसके दुख, भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के महिमा में पहुंचने की कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए इस प्रभात वंदना में हम सब भाग ले। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्र अग्रसूत्र। प्रभु क्रिस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है। आइए हम उसकी आराधना करें। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरी मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्व संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पद प्रदर्शन करता है। ईश्वर राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वहाँ आदि में दी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु क्रिस्त परीक्षित हुए, उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा है। आइए हम उसकी आराधना करें। मंगल गान। अश्रुधारा की आंखों से आया हूँ मैं चरणों में। माफ कर प्रभु जी अब तो मेरे हर एक पाप को। आ गए जो दर तुम्हारे, खाली हाथ चले नहीं। आज आया हूँ पिता, तुमको जरा सा दान दो। गाऊंगा मैं गीत तुम्हारे जीवन का हर दम प्रभु। दीनों के प्रभु दया कर ले, चल मुझको पिता के पास। पहला अग्रसूत्र। प्रभु हम भोर को तेरे प्रेम का और रात को तेरे सत्संगिता का बखान करते हैं। प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। सर्वोच्च ईश्वर तेरा नाम का भजन गाना, तंबुरा और वीणा बजाते हुए सितार के मधुर संगीत के साथ। प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना कितना अच्छा है। प्रभु तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं। तेरी सृष्टि देखकर मैं उल्लसित होकर कहता हूँ, प्रभु तेरे कार्य कितने महान हैं, तेरी योजनाएं कितनी गूढ़ हैं। अविवेकी मनुष्य यह नहीं जानता, मूर्ख यह नहीं समझता। विधर्मी भले ही घास की तरह बढ़ते हों, सब दुष्ट भले ही फलते फूलते हों, किंतु वे सदा सर्वदा के लिए नष्ट किए जाएंगे। जबकि तू प्रभु सदा सर्वदा स्वर्ग में विराजमान रहता है। प्रभु निश्चय ही तेरे शत्रुओं का विनाश होगा और सब कुकर्मी तिधर बिधर को जाएंगे। तूने मुझे जंगली भैंसें जैसा बल प्रदान किया है। मैं उत्तम तेल से नहाता हूँ। मेरी आँख ने मेरे शत्रुओं की पराजय देखी है। मेरे कान ने मेरे दुष्ट बैरियों के पतन के विषय में सुना है। धर्मी खजूर की तरह फलता फूलता और लेबनोन के देवदार की तरह बढ़ता है। वह प्रभु के मंदिर में रोपा हुआ हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलता फूलता है। वह लंबी आयु में भी फलदार है। वह रसदार और हरा भरा रहता है, जिससे वह प्रभु का न्याय घोषित करे। प्रभु मेरी चट्टान है, उसमें कोई अन्याय नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे ही वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु हम भोर को तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य संगीता का बखान करते हैं। दूसरा अग्रसूत्र। ईश्वर के महाप्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। पृथ्वी मेरे शब्दों को सुनो, आकाश मंडल ध्यान दो, मैं बोलता हूँ। मेरी शिक्षा वृष्टि की तरह फैले, मेरी वाणी ओस की तरह उतरे।
घास थली पर मूसलधार वर्षा की तरह, फसलों पर बेछार की तरह। मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूंगा, हमारे ईश्वर की महिमा घोषित करो। वह हमारी चट्टान है, उसके सभी कार्य अदोष है, वह उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण। क्योंकि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, उसमें अन्याय नहीं, वह न्यायी और निष्कपट है। उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया, इसके कारण वे उसके पुत्र नहीं रहे। वह एक दुष्ट और भ्रष्ट पीढ़ी है, मूर्ख और अविवेकी प्रजा। क्या प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या वह तुम्हारे पिता नहीं, जिसने तुम्हें उत्पन्न किया? उसने तुमको बनाया और जीवन दिया। प्राचीन काल को याद करो, युगानुयुगों के वर्षों तक पर ध्यान दो। अपने पिता से पूछो, वह तुम्हें बताएगा, बड़ों से पूछो, वे तुम्हें समझाएंगे। जब सर्वोच्च प्रभु ने राष्ट्रों के देश निर्धारित किए और मनुष्यों को पृथ्वी पर बिखेर दिया, तो उसने ईश्वर के पुत्रों को संज्ञा के अनुसार राष्ट्रों की सीमाओं का निर्धारण किया। ईश्वर की विरासत है उसकी अपनी प्रजा, याकूब है उसका दाव भाग। उसने उन्हें मरुभूमि में भयानक निर्जन खंड में पाया। उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की, आगों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। गरुड़ जिस तरह अपने नीड़ की रखवाली करता और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। प्रभु ही अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शक रहा, उसका कोई और देवता नहीं था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में दी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर के महाप्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तीसरा अग्र सूत्र। प्रभु, समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम कितना महान है। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उनके सामने नहीं टिक सकते। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उनकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। सब भेड़ बकरियां, गाय बैलें और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचर जंतुओं को। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे ही वादे में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु, समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम कितना महान है। धर्म ग्रंथ पाठ। अपने को धो और शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्मों को मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्यायी बनो, पद दलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूरी की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिची की तरह मटमेले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। लघु वाक्य। वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा, वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा और घोर महामारी से बचाएगा। वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, वह मुझे बहेली के फंदे से छुड़ाएगा। जाकरी गान अग्रसूत्र। पिताजी, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में एक जैसा रख लीजिए।
धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वो अपने पवित्र नबियों के मुँह से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शब्द कहकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिसे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर के प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में दी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिताजी, मैंने स्वर्ग के और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैंने आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख दीजिए। हे प्यारे प्रभु, हम आज के इस दिन में प्रभात वंदना में हमारे साथ जितना लोग जुड़े हैं, उन सबों को आपके पवित्र हृदय में रख देते हैं। प्रभु, हम आज के इस दिन हर एक विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन सबों कर आपकी पवित्र आत्मा को भेज दीजिए, ताकि वे ज्ञान और बुद्धि से भरपूर मात्रा में अनुग्रह प्राप्त कर सकें और अपने परीक्षा अच्छे से लिखकर अच्छे भविष्य अपने कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए अच्छे भविष्य बना सकें। इसके लिए प्रार्थना करते हुए हम एक साथ हमारे प्रभु यीशु के साथ पिता के नाम पुकारे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी स्वस्थप्रद कृपा इसी जीवन में हमारे लिए स्वर्गीय वरदान ला देती हैं। इस पार्थिव जीवन में तो हमारा पथ प्रदर्शन कर और हमें उस ज्योति के राज्य में ले चल जहाँ तू निवास करता है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।